शहबाज शबीर ने आज कहा है कि ये पार्टी पॉलिसी के मुताबिक था। फवाद चौधरी भी साजिश का हिस्सा है। शहबाज गिल ने लिखा हुआ बयान जो पढ़ा, वो जिस चैनल पे पढ़ा वो भी साजिश का हिस्सा है और ये साजिश फॉरेन फंडिंग से लिए हुए फंड्स के जरिए की गई है। इन्होंने अब पूरा प्लान बनाया हुआ है। ये फॉरेन फंडिंग केस है, दूसरा ये तोशा खाना केस है। ये दो चीजें कोशिश कर रहे हैं मुझे डिस्क्वालीफाई करने की, और इलेक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं कि ये इतने कमजोर हो जाएं और फिर नवाज शरीफ आए और उसके बाद कहें कि जी देखें इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है और वो भी हो सकता है, हम दोनों को एक मिला दें। ये गेम है बेसिकली। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज भी बात पहले यही करेंगे तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के हवाले से जो केस है उसमें आज की डेवलपमेंट क्विकली आपको बता देती हूँ। पुलिस ने एक तो शहबाज गिल के ड्राइवर इजहार की गिरफ्तारी के लिए रात गए, छापा मारा उनके घर पे, लेकिन इत्तलात ये हैं कि वो वहाँ से फ़रार हो गए। पुलिस ने फिर उनकी जो इजहार जो उनके ड्राइवर हैं उनकी अहलिया और उनके भाई मलिक नोमान को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अदालत ने खातून को जेल भेजने का हुक्म दिया और मलिक नोमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। इस सारी सूरत हाल के अंदर ये सवाल उठता रहा कि जो खातून थी, ड्राइवर की अहलिया और उनके साथ उनकी नौमौलूद बच्ची, तो ये इस हवाले से बहुत सारे आज सवालात उठते रहे कि इनकी गिरफ्तारी क्यों की गई इस तरीके से। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज गिल ने आज जुडिशल मैजिस्ट्रेट से मुलाकात के लिए उनके वकला ने दरख्वास्त की थी, वो मानी नहीं गई है, उसकी इजाज़त नहीं दी गई। कहा गया कल उनको पेश किया जाएगा, आप इसी मौके पे मिल लीजिएगा। पीटीआई की तरफ से हम कल से इंतज़ार में हैं। इमरान खान साहब ने खिताब तो किया था, उन समेत किसी भी पीटीआई के रहनुमा की तरफ से अभी तक शहबाज गिल के बयान का खुलकर ना तो दिफा किया जा रहा है और ना ही ये कहा जा रहा है कि जो बात शहबाज गिल ने कही उसका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। और इसी का एक सिलसिला ये भी नज़र आया कि हम आज ख़बरें देख रहे थे कि पुलिस ज़राए ये बात कह रहे हैं कि शहबाज गिल से मिलने के लिए भी कोई नहीं आया। इसको हमने कंफर्म करने की कोशिश की तो हमें बताया गया कि और हमारे ज़हन में ये सवाल था कि क्या ऐसा तो नहीं कि पुलिस उनको मिलने नहीं दे रही है। तो ये बताया गया कि शहबाज गिल से मिलने के लिए किसी ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की है। तो अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि पीटीआई की तरफ से ना तो लाताल्लुकी का इजहार किया जा रहा है और ना ही पूरी तरह इसको ओन किया जा रहा है। जबकि कुछ अर्से पहले तक अगर पीटीआई के हवाले से देखा जाए तो पंजाब के 15 हलकों के अंदर जब उनकी जीत हुई थी, फिर उसके अलावा इमरान खान साहब ने उनकी हुकूमत जाने के ऊपर जो साजिश का बयानिया अपनाया था, इन चीज़ों के बाद जो सियासी मुबस्सिरीन हैं उनके अंदाजे ये थे कि पीटीआई अपनी पॉपुलैरिटी की अरूज पर पहुंच चुकी है। लेकिन इस वाक़े के बाद बड़ी सख्त तनकीद भी है और बड़ी मुश्किलात भी हैं, तो उसके बावजूद भी क्यों पीटीआई वाज़े मौक़िफ़ इसके ऊपर नहीं अपना रही और इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं करी कि पार्टी के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने कुछ और अहम बातें कल की थी, उसका भी हम क्विकली जिक्र करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी इस बात से क्या मुराद थी जो ये कहते हैं कि एक साजिश की जा रही है ताकि पीटीआई को फ़ौज से लड़वाया जा सके। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि उनकी किरदार कुशी की प्लानिंग की जा रही है, हम इस बारे में भी जानना चाहेंगे कि किस बुनियाद पे बात कर रहे हैं। और तीसरी बात बहुत अहम है, वो ये कह रहे हैं जो आगाज़ में आप सुन रहे थे कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे टेक्निकल बुनियादों पर सियासत से नाअहल करने की कोशिश की जा रही है और फिर इसके ज़रिए नवाज शरीफ की नाअहली को ख़त्म करने के लिए राह हमवार की जाएगी। नून लीग से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही इस किस्म की कोई प्लानिंग की जा रही है कि ताहियात नाअहली का ये जो कानून है इसी को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि आज सेनेट की कायमा कमेटी में भी इस किस्म की कुछ बातचीत हुई है। इस मामले के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए साबिक़ वज़ीर इत्तलात और के सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन फ़ारूक हबीब साहब, हमारे साथ अली परवेज़ मलिक साहब हैं, नून लीग के रहनुमा हैं, और मुनीब फ़ारूक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार और माहिर कानून। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ में फ़ारूक हबीब साहब से करूँगी और उसी सवाल के साथ इसका जवाब आज हम जानना चाह रहे हैं। फ़ारूक साहब, कुछ चीज़ें जो सियासी जमातें जब अपना रिएक्शन देती हैं तो वो ब्लैक एंड वाइट में भी होता है। यहाँ पर जो बातें शहबाज गिल साहब ने की उसके ऊपर जो उनके ऊपर दफ़ात लगी वो उसके ऊपर हम मेरिट की बुनियादों के ऊपर कल से डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आपकी जमात क्यों इसके ऊपर एक वाज़े मौक़िफ़ नहीं दे रही कि ये जो बात इन्होंने की उसको हम पार्टी हमारा बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है इसके ऊपर, कोई ऐसी बात नहीं है। एक तो जो उन्होंने बात की है वो पार्टी पॉलिसी नहीं है, नंबर एक, और दूसरी बात यह है कि जो भी उन्होंने बात की है उसके ऊपर कल इमरान खान साहब का भी बड़ा वाज़े मौक़िफ़ था कि जिस अंदाज से जो है उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई, गिरफ़्तार पहले किया गया, FIR जो है वो बाद में मंजर आम के ऊपर सामने आई, और जिस तरीके से आपने देखा कि गाड़ी को पुलिस वाले अपनी बंदूकों के साथ उसके शीशे तोड़ रहे हैं, गोया किसी दहशतगर्द को या किसी ऐसे बंदे को गिरफ़्तार किया जा रहा है जो कि आपके लिए बहुत जिसने को ख़तरा पैदा कर दिया है, कोई ऐसा मामला है।
उनको गिरफ्तार किया, उसके बाद FIR हो गई। अब कानूनी लीगल ड्यू प्रोसेस है वो फॉलो होगा। देखें, मैंने तो आपको कहा कि जो उनका बयान है उस बयान को तो मैं ऑन नहीं कर रहा, ठीक है, और ना ही उस बयान को जो है वो कल खान साहब ने जो बात की ना उन्होंने ऑन किया। देखें, उन्होंने कहा अगर उसने को गलत आप लोगों की नजर में गलत बात की है उन्होंने या नहीं? सुन ले। देखें, ये अब एक FIR दर्ज हो गई, उस FIR ने अदालत में जाना है, उस अदालत में शहबाज गिल साहब ने पेश होना है, पेश होकर उन्होंने अपना मौक़िफ़ वहाँ पर बयान करना है। एक ड्यू लीगल प्रोसेस शुरू हो गया है। दो चीज़ें हैं यहाँ पर। मामला ये है कि ठीक है जी, शहबाज गिल के मुंह से ये बात हो गई, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हम यहाँ पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने एक म्यार सेट करना है, जो आइन का आर्टिकल 19 जिसका आप हवाला दे रहे हैं, वो फिर सबके लिए, वो चाहे फिर मरीम नवाज़ हैं, चाहे वो मौलाना फजल रहमान है, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हैं, चाहे वो नवाज शरीफ है, वट एवर कोई भी है, उसके ऊपर हम मैं ही क्यों ना हूँ, मैं ही क्यों ना हूँ, आप हो, कोई भी हो, फिर वो सबके लिए है। फिर ये नहीं हो सकता गिरफ्तार करने के तरीके पर FIR के अलावा फिर वीडियो सामने है, पिछला शीशा तोड़ा जा रहा है, आगे वो बैठे हुए ताकि उनको नुकसान ना पहुंचे, और फिर बड़े तरीके से उनको गाड़ी में बिठाया गया। दूसरी बात, आज गिल साहब साहब इसके ऊपर जरूर जवाब दीजिएगा। अता तारड़ कह रहे हैं कि उन्होंने तो एतराफ कर लिया कि ये पार्टी की पॉलिसी थी। सुन ले, देखें, ये तो बात वो कर रहे हैं ना, अता तारड़ को तफ्तीशी है या वो तफ्तीश, पुलिस जराए से नहीं, पुलिस जराए कुछ नहीं होते। सुन लें, पुलिस से बात करके सुन ले, जराए कुछ नहीं होते। पुलिस को अपनी रिपोर्ट पेश करने दें, और बंदा भी मौजूद है ना जिसके मुंह से ये अल्फाज आप कह रही हैं आए हैं, वो मौजूद है, उनको अदालत में तो पेश होने दें। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो उसका असिस्टेंट था या ड्राइवर था जो उनके साथ होता है, लड़का इजहार, जो उसने मंजर-ए-आम पर भी आया, उसके घर रात 3 बजे पुलिस जाती है और जाकर उसकी बीवी को भी पकड़ लेती हैं, उसके साले को भी पकड़ लेते हैं, उसकी बच्चों को, वालदैन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, रात रखा जाता है। सुबह FIR क्या दर्ज हो रही है? क्या हमारी रियासत जो है वो इतनी कमजोर है कि वो बच्चों के ऊपर जुल्म करेगी या वो खवातीन पर जुल्म करेगी? और कहा क्या जा रहा है कि उन्होंने मुजाहमत की। अब मुझे आप ये बताएं कि उनकी शक्लें को मुजाहमत वाली हैं? शायद जिन्होंने अपने कभी ख्वाब में भी ये ना सोचा हो, देखा हो, में हमें मुजाहमत करते हुए नजर भी नहीं आ रहा, उनको आप ट्रॉमाटाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें ना, फिर मामला ये है कि अगर आपने एक काम करना है तो उस काम को अगर आप गलत तरीके से करेंगे और आप कहें फिर उसके ऊपर बात भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अली परवेज साहब, बाकी मेरिट्स क्या हैं इसके और गिरफ्तार क्यों किया गया और क्या मामला बना, इसके ऊपर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जिनके ऊपर गद्दारी और बगावत के इल्ज़ामात के हवाले से एक बड़ा मुख्तलिफ मौक़िफ़ होता था, आज वो भी बदल चुका है। लेकिन ये जो मामला है कि ड्राइवर को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा, अहलिया और छोटी सी बच्ची भी उनकी साथ आपने गिरफ्तार कर ली, ये ऑप्टिक्स के हिसाब से कोई बेहतर बात नहीं है, ये इंतकामी कार्रवाई का भी इसके अंदर तासुर बिल्कुल वाज़े नज़र आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अब्सा, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, ये जो शहबाज शबीर साहब, जो आप जानती हैं अमेरिकन सिटीज़न या ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, इनका जो मामला है ना, इसके ऊपर सिर्फ मैं आपसे ये वजाहत करना चाह रहा था कि इमरान खान साहब को इस वाक़े के बाद एक मौका नहीं मिला इस चीज़ की मजम्मत करने का। आज भी उन्होंने माइनॉरिटीज़ डे के हिसाब से किसी फंक्शन के ऊपर तकरीर की है, आधा घंटा वो सारी पाकिस्तान के मसाइल का हल, क्योंकि वो शायद ये भूल गए थे कि पिछले 4 साल से शायद वही हुकूमत के अंदर थे और अगर पाकिस्तान की शक्ल बदलनी थी तो इसकी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी उनको खुद भी लेनी पड़ेगी। आज भी उन्होंने इस इशू को डिफ्यूज करने के लिए जो सिर्फ और सिर्फ मजम्मत का इजहार करना था, उन्होंने ना अपनी स्पीच में आज भी नहीं किया। मेरे भाई जो फॉर्मर मिनिस्टर साहब आपके पास यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, इन्होंने क्या मजम्मत की? इन्होंने कहा हम उसको ओन नहीं करते, हम पता नहीं क्या नहीं करते, हम पता नहीं क्या नहीं करते। इन्होंने सीधा सीधा आपने सवाल पूछा कि आप क्यों नहीं इनकी मजम्मत करते। इसके अलावा इनकी पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उसमें से किसी एक शख्स का आप नाम मुझे बता दें जिसने मजम्मत या कंडेमनेशन। लेकिन अली साहब, वो लोग ये कहते हैं कि जब बड़े बड़े लीडर्स मौलाना साहब, मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब नाम ले लेके तनकीद करेंगे तो हमें लगा कि हमें भी इसकी इजाजत है। अब उनका कॉन्टेक्स्ट क्या होता था और यहाँ पे बात की नौयत क्या है, उस पे हम कल से बात करें, फिर आ जाएंगे। एक बात तो तय होगी ना कि इन्होंने मुजम्मत नहीं की। अब आ जाए कि ये जो मामला हुआ है इसके पीछे किस तरह से ये मुख्तलिफ है बाकी लीडरान के जो पहले बयानात आए थे उनसे। तो मैं गुजारिश ये करूंगा, हमारी पार्टी का तो ये एक
सेट प्रिंसिपल है कि हमने जो जिद्दोजहद करनी है वो आइन की बालादस्ती के लिए करनी है। हमने इस चीज के लिए जिद्दोजहद करनी है कि हम लोगों को, हम इदारों को इस चीज से बावर करवाएं कि वो अपना जो आईनी जिम्मेदारी है उस रोल को अदा करें और अपने आइन से बाहर किसी किस्म का किरदार अदा ना करें। तो हमने तो जो क्रिटिसिज्म की फॉर द सेक ऑफ इंप्रूवमेंट की, मुझे सिर्फ गुजारिश आपसे ये है कि एक सेकंड के लिए बता दें कि किस जगह के ऊपर हमने म्यूटनी या बगावत या चेन ऑफ कमांड को वायलेट करने के लिए किसी इदारे, जो रियासत का इदारा है जिसने रियासत के मफादात को देखना है, उसके लिए अंदर हमने कब म्यूटनी की बात की, हमने कब शहीदों की वहां पे कुर्बानियों के ऊपर, उनके लवाहिकीन के एहसास के ऊपर कब हमने सियासत करने की कोशिश की। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा दोनों को इक्वेट मत करें, इनको के इस बात को यहाँ पे खत्म करें, मुजम्मत करें इस मामले की और इस चीज को बेहतर कोशिश मेरी रहेगी। फारूक साहब जो है बड़ी क्लैरिटी से बात करते हैं, मेरी कोशिश होगी अली साहब। जी 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 बताइए क्या कह रही हैं। अगर आप इजाजत दें मैं मुनीब साहब को ब्रेक से पहले शामिल कर लूं, आप जरूर बताइएगा यही बात कि ड्राइवर की एहलिया को और छोटी सी बच्ची को ये कोई सही बात नहीं लगी। आज मुनीब साहब जो शहबाज गिल साहब ने बात कही उसका पार्टी के हवाले से जो तनकीद हो रही है और जो इसके नताइज निकलेंगे वो एक तरफ है, एक प्राइवेट चैनल बंद पड़ा है, उनके सीनियर ऑफिशियल को गिरफ्तार किया गया, चैनल के एंकर्स परेशान हैं और ये एक मामला इदारे के लिए बना। हालांकि उन्होंने आके भी ये बात कही ARY न्यूज़ ने, काशिफ अब्बासी साहब ने, कि वो लोग शहबाज गिल की इस बात से इत्तेफाक नहीं करते, मुजम्मत करता है चैनल, लेकिन PTI अभी तक मुजम्मत नहीं कर रही। आप समझते हैं मुनीब साहब कि ये तासुर इससे स्ट्रांग होगा जो हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है कि ये एक मुनज़्ज़म तरीके से वो फौज के रैंक एंड फाइल्स के अंदर एक तफरीक डालने की कोशिश कर रहे थे शहबाज गिल साहब और उनकी पार्टी इसके अंदर शामिल थी, खान साहब समेत। बहुत शुक्रिया आप साहब का। देखिए, सबसे पहले तो बगैर किसी एविडेंस के या बगैर शवाहिद के कम से कम मैं तो नहीं कह सकता कि ये किसी प्लानिंग के तहत हुआ। ये इल्ज़ाम ज़रूर हो सकता है, लेकिन जब तक इसकी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस हमारे सामने ना आए हम ये नहीं कह सकते। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब तक इमरान खान साहब ने, उनकी जमात ने वाज़े तौर पर इस पर मौक़िफ़ इसलिए नहीं लिया कि वो खुद को ये ज़रूर कहते हैं कि जी, कल भी जनाब इमरान खान जब कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने कहा अगर शहबाज गिल ने गलत किया तो कानून के मुताबिक उसके साथ बर्ताव किया जाए। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब खुद बड़े इंटेलिजेंट शख्सियत हैं। इमरान खान साहब को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हाँ, अगर की गुंजाइश तो थी नहीं, शहबाज गिल साहब ने सरीहन एक गलत काम किया, एक गलती की, फिर जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया ARY न्यूज़ का, ARY की भी गलती है, उनकी एडिटोरियल मिस्टेक है, ठीक है। मैं दोबारा कहूँगा कि मेरे पास शवाहिद नहीं है जिसमें मैं ये कह सकूँ कि ये किसी प्लानिंग के तहत हुआ है। ARY को भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, लेकिन ये बात ज़हन में ज़रूर रखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन इसके ऊपर इस हवाले से सिर्फ क्लियर है कि वो कहते हैं हम इसे ओन नहीं करते। चले ओन नहीं करते तो फिर ये साथ जरा जरूर गर्दान दीजिए, जनाब इमरान खान खुद ये फरमा देते कि मैं शहबाज गिल के बयान को बहुत गलत समझता हूँ और ऐसा बयान शहबाज गिल को नहीं देना चाहिए था। और मैं तो खुद प्राइम मिनिस्टर रह चुका हूँ और ये आप कैसे एक नेशनल TV के ऊपर आके आप ये कैसे कह सकते हैं। और अगर ऐसे बयान से जज्बात मुतासर हुए हैं मुसल्लह अफवाज के या शोहदा के खानदानों के या रैंक एंड फाइल के, तो मैं बहैसियत एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक बहुत बड़ी जमात के चेयरमैन के, मैं समझता हूँ कि ये गलती इसकी तस्हीह होनी चाहिए। ये मसला मेरे ख्याल में इसके ऊपर उसी वक्त पानी डाल जाता और इमरान खान साहब को इसका क्रेडिट भी काफ़ी मिल सकता था। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रही कि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैंक एंड फाइल है, जिसमें हमारे भाई फारूक हबीब साहब भी शामिल हैं, ये जब ये फरमाते हैं कि हम ओन नहीं करते, जब आप देखिए ये अल्फाज जो होते हैं ना, ये कभी कभी इनका इस्तेमाल बड़ा मेटिकुलसली करना चाहिए। आप कोई कहता है जी मैं चोरी नहीं करता, मैं लफ्ज कह रहा हूँ मैं चोर नहीं कर, मैं तो चोरी नहीं, मैं करप्ट नहीं हूँ, लेकिन आप करप्शन कंडोन करें, यू अलाउ इट टू टेक प्लेस, व्हाट डज इट मेक यू? आपको वो क्या बना देता है? इफ यू आर अलाउइंग सर्टेन थिंग टू टेक प्लेस, अगर आप कुछ चीज को, किसी चीज को अलाउ कर रहे हैं कि वो हो जाए, देखिए आपको इसके अंदर बड़ी क्लियर और अनइक्विकल पोजीशन इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेनी चाहिए थी, जिन्होंने नहीं ली। हाँ, अब जो मरहला हो रहा है, देखिए मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पुलिस एक्सेस और अब्यूज करती है अपने अख्तियार का। अब जो मौक़िफ़ पुलिस का है कि जी वो ड्राइवर को छापा मारने गए तो वहां पर जी मज़ामत की उनकी एहलिया ने, मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं है, मैं कैसे मान लूं कि उस खातून ने मज़ामत की है? साथ ही आपने ये तो कोई चले उसके भाई को चले आप राउंड अप करके ले आए, उस खातून को आप ले आए हैं और आपने कहा जी, और उसके साथ एक बिल्कुल दूध पीती बच्ची है, तो नेचुरल बात है कि आपने को अपने केस को हेल्प तो नहीं किया,
अब सारे लोग बहुतात में आपको गालियां निकाल रहे होंगे, पुलिस को भी बुरा भला कह रहे हैं, हाई अप्स को भी कह रहे होंगे कि ये जो आपने किया है इसकी कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो है ना ये एक्सेसेस नहीं होने चाहिए कम से कम पुलिस के हवाले से, और मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। या तो एविडेंस दें कि मुजामत की खातून ने अपने शौहर को भगाया, जब आप ये एविडेंस दे ही नहीं सकते, जब आपके पास ऐसी कोई चीज है ही नहीं, तो फिर आप कैसे उस खातून को अंदर आपने रख लिया और आप अदालत में भी ले गए। अब वो खातून बेचारी वो चली गई है जेल के अंदर, बच्ची है छोटी, नेचुरल बात है, ये कोई केस को हेल्प नहीं करेगा। लेकिन जहां तक तहरीक इंसाफ की बात है, मेरी समझ के अंदर उनको अपनी पोजीशन को मजीद क्लियर करने की जरूरत है। अब मैं एक ब्रेक की तरफ जाना है। मैं आपसे मुनीस साहब ये भी जानना चाहूंगी कि जब हमें इस तरह की खबरें आए कि पुलिस ज़राए से बात पता चला, अता तारर जो कि एक हुकूमत में है और उनके सियासी अपोनेंट भी हैं, वो आकर इस तरह का दावा करें कि शहबाज गिल ने पुलिस के सामने ये कह दिया कि बयान उनकी पार्टी पॉलिसी के तहत था, तो हम फिर इंतजार करें कि अदालत में जाकर बाकायदा तौर पर या पुलिस की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट आए या ज़राए की बुनियाद पर ऐसी बात को भी रिपोर्ट करें? ये भी आपसे जानेंगे। दीगर भी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें इस वक्त कौमी मंजरनामे पर जो इशूज़ मौजूद हैं, उनमें एक PTI के सीनियर रहनुमा की गिरफ्तारी का इशू भी है। फ़ारूक हबीब साहब, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी और आपसे दोनों तरफ से ये कहा गया कि बात की जाए कि आप लोग इसके ऊपर ये ओन नहीं करते, या खान साहब का ये कहना कि अगर उसने ये बात की है इसके ऊपर पोजीशन ले सकते थे, आप लोग क्यों इसके ऊपर? देखें, फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखें बात को जो है वो हमें कॉन्टेक्स्ट ही तो मसला पैदा कर रहा है। सुन लें चीज़ क्या है। जब मैंने ये अर्ज़ किया कि हम उस बयान को, पार्टी पॉलिसी नहीं है, पार्टी उसे जो है वो ऑन नहीं कर रही, जब उसे ऑन नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है कि हम उसके साथ नहीं खड़े, उसके साथ हमने आगे एक और बढ़ के बात की है। इनके दौर में क्या होता था, ये कहते हैं कि हमने कभी इस किस्म की बात नहीं की। लेकिन आपका शायद चैनल जो है वो मवाद ना चला सके। मेरे पास तो व्हाट्सएप पे वो वीडियोस अब आई हुई हैं, पड़ी हुई हैं, जिसमें मरियम साहिबा जो है वो खुद एक या दो लोग जो हैं वो इदारा नहीं होते, और कोई आइन और कानून के मुताबिक से हटके काम हो तो वो नहीं करना चाहिए। का कहना कि सिक्योरिटी नहीं, ये इन्होंने बयानात अपने जलसों के अंदर दिए हुए हैं। कराची जलसे में मरियम ने ये तकरीर की। मुझे इस पे कोई दूसरा अच्छा सुन लेना, मेरा सवाल एड्रेस नहीं हो रहा। नहीं, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ। देखें, फिर ये है ना, अपने लिए आप कुछ और जवाब निकाल लेते हैं। उनको रहने देना, आप लोग अपनी बात करें। मैंने तो बात अपनी कर दी। मैं आपसे उनके ऊपर रख के क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ इसको जोड़ रहा हूँ, क्योंकि पूरी डिस्कशन ये होती है कि वो भी ये करते थे। मेरा सवाल सिर्फ एक है, फौज के बजट के हवाले से भी तनकीद हो सकती है, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी तनकीद हो सकती है, उनकी सियासी मुदाखलत के ऊपर। देखें, मैंने आपको ये पहले कह दिया, ना तो ये पार्टी के व्यूज हैं, ना ही इसको जो है वो मैं ऑन करता हूँ, ना ही इसको पार्टी पॉलिसी है ऑन करती। सुन लें इस बात खान साहब ने, सुन लेना, अब तो मामला अदालत में चला गया ना, उससे पहले ही सुन लेना, अब तो अदालत में चला गया, वहां से आने दें। अब मामला सब जुडिस है और उसके ऊपर पुलिस काम कर रही है, अपना चालान जमा करवा के वो पेश करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन मेरा यहाँ पर एक बुनियादी सवाल है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो भी बात हो रही थी खातून के हवाले से, मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले जाते हैं, स्टाम्प पेपर दे के चले जाते हैं, जिसने स्टाम्प पेपर दिया उसको आप वजीर आजम बना देते हैं, ठीक है। लेकिन एक ड्राइवर जिसका केस से डायरेक्ट ताल्लुक भी कोई नहीं है, उसके खवातीन को, बच्चों को पकड़ के आप जेल में भी डाल देते हैं, रिमांड भी ले लेते हैं, उनको भेज देते हैं। ये किस किस्म की फाशिस्ट हुकूमत है आपकी? फिर ये कहते हैं हमने कभी बयानात ही नहीं दिए थे। मैं डॉन लीक्स किस मुल्क में हुआ था? इसी मुल्क में हुआ था ना, ट्वीट्स भी आई थी और रिपोर्ट को रिजेक्ट भी हुआ था। लेकिन आपकी नजर वो तारिक फातमी भी थे, लोगों की नजर मेमोगेट भी था, उन्होंने ये सब चीजें हुई ये सब रिकॉर्ड। नहीं, मेरा सिर्फ देखें, मैंने एक मिनट सुन लेना, सुन ले। मैंने कहा जब अगर को बात ठीक नहीं करते, सुन लेना, आप बड़े कैलकुलेटेड अल्फाज बोल रहे हैं। सुन ले, अगर को बात ठीक की हो या जिस बात से पार्टी को या हमें एतराज ना हो तो हम उसे कहें नहीं, हम इस बात को ऑन कर लेते हैं। वो बात ही ऐसी है जो कि शायद उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। साजिशी थ्योरी क्यों बनाया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? कल खान साहब ने कहा कि ये पीटीआई को और फौज को लड़वाने की साजिश है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। गिल साहब को कह के नहीं, गिल साहब वाला तो चले, गिल साहब वाला तो एक मैटर, ये बयान गिल साहब से किसी और ने दिलवाया तो लेना, गिल साहब वाला तो एक मैटर हो गया ना, एक परमानेंट तौर के ऊपर, इसी के ऊपर बात कर रहे थे ना कल, एक परमानेंट तौर के ऊपर, इसके ऊपर बात नहीं हो रही थी। एक कैंपेन लॉन्च की जाती। कैंपेन क्या जी? अच्छा जी, ये तो गिल देख के बयान पढ़ रहा था और ये इमरान खान और फवाद चौधरी और पता नहीं पार्टी को मीटिंग हुई थी कोर कमेटी की, उसमें ये जो है वो चीज़ें तय हुई थी। अब पता नहीं, राना सना हमारी कोर कमेटी के मेंबर हैं, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं,
बस इस किस्म की हवाई बातें जब की जाती हैं तो उसका मतलब क्या है? उसके बाद आप मुझे बताएं कि इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान के अंदर शहदा की भी बात की, फ़ौज की कुर्बानियों की भी बात की, हमेशा बात की। उसके बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर का हादसा होता है, उस हादसे के ऊपर अगर किसी ने अपनी नासमझी के अंदर गलत ट्वीट्स की, व्हाटएवर जो भी किया, अगर वो नौजवान निकल के वीडियो पे कहता है कि मुझे पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या आया था, मैंने पोस्ट कर दिया। ये नहीं कहा पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में है, को पार्टी का ऑफिशियल व्हाट्सएप, सुन लेना, पार्टी का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, या कितने आपकी मेंबर्स हैं, या इंसाफ आपके बहुत सारे सोशल मीडिया टीम तो है ना। सुन लें, हम जिम्मेदार किस चीज़ के हैं? हम जिम्मेदार हैं अपने ऑफिशियल हैंडल्स के, या मैं पार्टी का तर्जमान हूँ, या फवाद चौधरी साहब हैं, या कोई और हमारा पार्टी का कोई ऐसा जिम्मेदार पोजीशन पे बैठा बंदा बात करता है, हम जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। लेकिन एक इतना बड़ा सोशल मीडिया के यूजर्स जो हैं वो अगर कोई बात हो रही है उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं, फिर मैं आपको कहूंगा। लेकिन उसको जोड़ा गया इस किस्म की, एक मिनट, इस किस्म की अगर आपने ट्वीट्स निकालनी है आज, और जो काम शुरू हुआ है, आप निकालें कि मरियम सफदर उन अकाउंट्स को फॉलो कर रही हैं, उनको रीट्वीट्स कर रही हैं। सुन लेना, मेरे पास सैकड़ों केसेस हैं, सुन लेना, अब एक मुझे भी कर लेना, सैकड़ों केसेस हैं, सैकड़ों केसेस के अंदर मरियम ने रीट्वीट्स किए हुए हैं, उन अकाउंट्स को फॉलो किया हुआ है जहां से फौज के मुखालिफ, इदारों के मुखालिफ कैंपेन्स चलाई गई। इंक्वायरी ठीक है, 6 अफराद की शिनाख्त हो गई है, 78 रोल्स का डेटा नादरा की तस्दीक। अगर वो निकलते हैं कि वही 25,000 रुपए के जो हायर हुए हुए लोग हैं उन्हीं में से निकल आते हैं, तो फिर क्या होगा? केपीके के अंदर पिछले साल का नोटिफिकेशन हमारे पास पड़ा हुआ है, कौन से हायर हुए लोग? कि पीटीआई की पिछले जो भी दौरे हुकूमत था आप लोगों का, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नौजवानों को सोशल मीडिया टीम के अंदर हायर किया गया, नोटिफिकेशन मौजूद है, फरूख साहब, यू कैन नॉट डिनाई दैट। एक फिर मैं आपको कहूंगा, फिर एक ऐसी कैंपेन चलाई गई जी के को कहता है 1500 ट्वीट का मिलता है, को कहता है 2500 ट्वीट का मिलता है, हजारों लाखों डेली की ट्वीट्स होती हैं। मेरी समझ से बाला तरह देखें, मैं आपसे क्यों बात करता हूँ, ये बात इस वजह से मैं आपसे करता हूँ चूंकि मेरा और आपका तो शो हो नहीं रहा है, टॉक शो है, डिबेट हो रही है, उसमें दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी हैं, PMLN से भी हैं, मुनीब भी हैं, एंकर हैं, तजियाकार भी हैं। तो जब मैं ये बात करता हूँ तो फिर मैंने ओवरऑल बात करनी है ना, मैंने बाकियों का रेफरेंस भी देना है आपको, ठीक है? अगर आप मेरे साथ 1-to-1 शो कर रहे हो तो मैं आपको जवाब दूंगा। फिर एक चीज पूछने दे क्विकली, आप कह रहे हैं कि ये साजिश, ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे एक मीटिंग हुई, उसके अंदर डिस्कस हुआ, चैनल को भी शामिल कर दिया कि वो मिले हुए थे इसके साथ, लेकिन पिछले दिनों से हम भी तो कुछ बातें सुन रहे हैं। न्यूट्रल की बात हुई, खान साहब ने कहा न्यूट्रल जानवर होते हैं, पंजाब का इलेक्शन था, आप लोग 15 सीटें जीत के क्लीन, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे दी। उससे पहले यास्मीन राशिद साहिबा ने अपने जलसे के अंदर एक सर्विंग ब्रिगेडियर का नाम लेके बात कर ली। उसके अलावा ये बात कहना कि ये इत्तेहादियों के हवाले से जो बातें आप लोग इस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर डालते रहे, जो गलत फैसले वो भी उनके ऊपर डाल रहे हैं आप लोग, तो ये नजर तो एक आ रहा है कि सब जिम्मेदारियां उनके ऊपर देखें, फिर मैं आपको ये कहूंगा, मामला ये है कि तो और साजिश क्यों करेगा? खुद ही कर रहे हैं आप लोग अपने खिलाफ। हर एक का एक अपना रोल है ना। जमहूरियत के अंदर अगर पॉलिटिकल रोल है तो वो सियासी जमातों का रोल है, और फैसला कहाँ होना है, किसने इक़्तिदार संभालना है, किसने नहीं संभालना, वो होना तो इंतखाबात के अंदर है। ऐसा ही है। और वहाँ पर 17 जुलाई के इलेक्शन में एक चीज़ साबित हो गई, और मैं ये PTI या किसी और के लिए नहीं कह रहा, मैं ऑन प्रिंसिपल अब बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ताकत का जो सरचश्मा है वो अवाम है। लेकिन ये साजिश कैसे थी? और वो नहीं, कौन सी साजिश? ये मेरा तो दिमाग वहीं पे फंसा है। नहीं, कौन सी साजिश की बात कर रही हैं? जो इमरान खान साहब ने कल कहा कि एस्टेब्लिशमेंट इदारों के साथ हमें हमें आमने सामने करा के साजिश के तहत कराया जा रहा है ना। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, इनकी जानिब से वो तो अभी हो रही है ना। नहीं, PDM की कंसिस्टेंटली जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, सुन लें, जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो इनका एजेंडा है, जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल से कैंपेन चलाई जा रही वो है ये। मुझे ठीक है, चले एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। अली साहब कह दें आप क्विकली। मैं आपसे सिर्फ गुजारिश कर रहा हूं, आप एक समझदार एंकर हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि आपके शो को स्टार्ट हुए हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। इस मामले को खत्म करने का जो आसान तरीका था कि मेरे भाई यहाँ पे कॉन्डमनेशन या मुजम्मत कह देते, इन्होंने नहीं कहा ना। उसके बाद आप बीटिंग अराउंड द बुश करती रहे, आप अगला आधा घंटा ब्रेक की तरफ जाते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। मेरी गलत मैं तो ये चाहूंगा आप भी जरा आज कंडेम कर दें। ब्रेक के बाद अली परवेज साहब, आप ब्रेक के बाद जो है इस गुफ्तगू को किसी और पर लेके जाएगा। मैं आपसे मुख्तलिफ नौयत का सवाल करूंगी इस टॉपिक से आगे बढ़कर, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बातचीत कर रहे हैं जो मामला चल रहे हैं इस वक्त, और ब्रेक से पहले ज़्यादा टाइम हमने इस्लामाबाद स्टूडियो में लिया, तो अब आपके पास अली परवेज साहब वक्त ज़ाया किए बगैर दो बातें हैं, इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक, खान साहब ने कल खदशे का इजहार किया है, उन्होंने कहा अब मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की तरफ ये लोग जा रहे हैं, क्या ऐसी कोई प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं?
क्योंकि जो अगर अवाम की हद तक देखा जाए, जो उनकी सपोर्टर है, उनके हद तक देखा जाए तो ये तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग के जो इल्ज़ामात हैं, इससे पहले BRT पेशावर हो या दीगर इल्ज़ामात, उनका उनके सपोर्टर की और फैन बेस की हद तक किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। कानूनी तौर पे वो चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं। आप लोग उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की तरफ तो नहीं अब मामला लेके जा रहे? अच्छा, अब साहब मैं 1 मिनट उससे पहले लेते हुए जो पिछले सेगमेंट पे बात हो रही थी, देखें शहबाज शबीर साहब जो हैं वो एक आम आदमी नहीं है, वो पिछली हुकूमत के अंदर स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस थे। आज भी वो इमरान खान साहब के स्पोक्समैन और चीफ ऑफ स्टाफ हैं। और उसके बाद अगर मेरा भाई यहाँ पे स्टूडियो में और इमरान खान साहब 2-3 फंक्शंस के अंदर उस चीज की मजम्मत नहीं करते तो इससे उस बात को तकवीयत मिलती है जिसकी तरफ अता तारड़ साहब ने आज इशारा किया कि शायद ये इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर एक स्क्रिप्टेड अंदाज के अंदर काम को आगे लेके जाया जा रहा था। अब जो ड्राइवर के तशद्दुद के ऊपर मामला आया, देखें उस पर भी सोशल मीडिया के अंदर जो तस्वीरें मौजूद हैं, आप देखिएगा कि ड्राइवर की कमीज जो थी वो बिल्कुल ठीक ठाक थी जब वो वजीर आजम साहब इमरान खान साहब से मिल रहे थे, और जब बनी गाला से बाहर निकले तो उनकी कमीज फट चुकी हुई थी। तो अगर ड्राइवर के ऊपर किसी ने तशद्दुद किया है तो मेरे ख्याल से उसका पर्चा भी इमरान खान साहब के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये ड्रामाबाजी जो है सारी की सारी एक्सपोज हो गई है जब CCTV वीडियो जब आ गई थी और उसमें देख लिया कि किस तरह से शहबाज शबीर साहब बाहर नहीं निकल रहे थे और पिछला दरवाजा, पिछला शीशा तोड़ के उन्होंने उनको बाहर निकाला और ड्राइवर को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। किया गया सर। अच्छा, अब जो जी देखें, अब उसके अंदर गुजारिश ये है कि उनके भाई को और उनकी बेगम साहिबा के साथ जो यहां पे पुलिस ने रवैया किया उसमें एक चीज अप्रिशिएट करें, उनको फौरन अदालत के आगे पेश किया गया और अदालत की हिदायत के मुताबिक उसको जुडिशियल रिमांड के ऊपर भेजा गया। तो इसका मतलब यह है कि उसकी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट उस ड्राइवर की तफ्तीश या उसकी एप्रीहेंशन के अंदर जरूर उसने कोई रुकावट की होगी। मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, पर मैं आपके जो कंसर्न और मुनीब साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि खवातीन को हमें इस किस्म की लड़ाई से बाहर रखना चाहिए। मैं ये गुजारिश, ये सिफारिश अपनी पार्टी के आगे जरूर पेश कर दूंगा। अब जो आपने कैरेक्टर असैसिनेशन की बात कर रही है इमरान खान साहब की, देखें मेरा जाती तौर पे ये बड़ा क्लियरली एस्टैब्लिश्ड व्यू है कि हमें अपने आइन के अंदर, अपने कानून के अंदर जो सिलेक्टिव और सब्जेक्टिव किस्म के कवानीन है ना 62(1)(f) की तरह के, जिसके अंदर कोई और बैठ के आपकी अमानत और खयानत के ऊपर फैसला करता है, मेरी नजर में इस किस्म के कवानीन को बदलने की जरूरत है। और मैं इस चीज के ऊपर भी पूरी तरह अग्री करता हूं कि हमें जो सियासतदान है उनको अपनी नजरियात के बेसिस के ऊपर पॉलिटिकल अरीना के अंदर मुकाबला करना चाहिए। पर मैं आपसे जो गुजारिश करना चाह रहा हूं वो ये है कि इमरान खान साहब को अपने कैरेक्टर की अगर आज इतनी फिक्र है तो उनको इस चीज का भी तो एहसास होगा ना कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को 10,000 की तनख्वाह ना लेने के ऊपर अपने बच्चे से उनको नाअहल ताहयात किया गया था। तो आज अगर फॉरेन फंडिंग और ये ममनुआ फंडिंग का मामला एक साइड के ऊपर कर दें और तोशा खाना को ही आप पकड़ लें, जिसके लिए इमरान खान साहब ने अब 18 अगस्त को इलेक्शन कमीशन में पेश होना है, तो उसके अंदर मुझे बताएं जो 14 करोड़ रुपए इन्होंने तोशा खाना से घड़ियां लेके इन्होंने जो बाहर बेच के जो 14 करोड़ रुपए समेटे हैं, ये फरूख हबीब साहब मुझे बता दें इमरान खान साहब ने अपनी जाती असासाजात की डिटेल इलेक्शन कमीशन में जमा कराई है, वो किस साल के अंदर वो दर्ज हैं, और अगर नहीं है तो आज दो किस्म के फर्क किस्म के मेयार एक ही कानून के आप किस तरह से तय कर सकते हैं। ठीक हो गया, पॉइंट प्रीएम्प्टिव बेसिस के ऊपर हमला कर दें इदारों के ऊपर तो इससे तो बात नहीं बनेगी ना। तो अब मैं गुजारिश उम्मीद ये रखूंगा कि फरूख हबीब साहब 18 अगस्त को अपने कायद के साथ जाएंगे और वो वहां पे एडजर्नमेंट और जुरिस्डिक्शन और वकील बदलना और इस किस्म के डिलेइंग टैक्टिक्स अडॉप्ट नहीं करेंगे और जाके बताएंगे कि किस साल के अंदर ये 14 करोड़ रुपए की वसूली उन्होंने लिखी हुई है, क्योंकि मेरी ख्वाहिश फिर ये होगी कि एक ही मेयार सबके लिए तय किया जाए। सबके लिए को तो मुनीब साहब जो पहले बात थी कि खान साहब कह रहे साजिश, मुझे एक डर है जिसको आप एड्रेस कीजिएगा कि कहीं ये तमाम लोग जो सियासी जमातों के सपोर्टर्स हैं, खासकर PTI हर चीज़ को साजिशी बना के बता रहे हैं, अवाम डिलूजनल ना हो जाए, कल को सिर्फ साजिश ही समझ आए उनको और हर बात को साजिश ही करार दिया जाए, उससे नुकसान होगा। वो इसके ऊपर आप कहिएगा। दूसरा, क्विकली इसके ऊपर कमेंट कर दें कि ये जो केस है तोशा खाना का, खास तौर पे फॉरेन फंडिंग के मुख्तलिफ मामलात हैं, ये खान साहब के लिए मुश्किलात बना सकता है जो वो खदशा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कल कहा है कि मुझे तायात नाअहल कराने की तैयारी है। देखिए, जो बात आपने पहले की, ये तो अब लीडर के ऊपर डिपेंड करता है। अब साहब इमरान खान साहब हर चीज़ को अगर वो साजिश गर्दानेंगे, उन्होंने तो अब बहुत से हर चीज़ को ऑलमोस्ट उन्होंने कहा है कि वो एक साजिश के तहत ही हो रहा है। अब देखिए, सियासत के अंदर जो मामलात होते हैं, पहले उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत को गिराया गया साजिश के तहत, फिर उन्होंने उसके अंदर लोकल फैक्टर्स भी इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि हर एक ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। वो एक अब उनकी पार्टी का अगर फॉलोअर है
अगर वो सब्सक्राइब करता है इमरान खान साहब के व्यूज़ को और वो ये बिलीव करता है कि इमरान खान साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं तो ये कहता रहेगा, जबकि बादियों नज़र में हकायक उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर कह दूँ कि वो बातें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जो इमरान खान साहब के हवाले से अब दो मामलात हैं। एक ममनुआ फंडिंग के हवाले से, देखिए ये तो मैं बड़े ब्रीफली आपको बता दूं कि पार्टी को कुछ नहीं होने जा रहा, ना हो सकता है, क्योंकि उसके लिए थ्रेशोल्ड इतना हाई है कि मुझे नहीं लगता कि वो क्वालिफाई करती है एज फॉरेन फंडेड पार्टी, कम से कम बादियों नज़र में जो मैंने अब तक मुताला किया है उस रिपोर्ट का। ठीक है, उसके अंदर प्रॉब्लम जरूर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज नॉट बीन क्लीन विद द बुक्स, एटलीस्ट ये बात तो एस्टैब्लिश होती है। दूसरी बात ये है कि जहां तक बात इमरान खान साहब के सर्टिफिकेट की है, वो ये फरमाते हैं और उनके वकला ये फरमाते हैं कि वो डिक्लेरेशन नहीं है, और डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट के अंदर फ़र्क है। देखिए 62(1)F के अंदर ना ही डिक्लेरेशन का जिक्र है और ना ही सर्टिफिकेट का जिक्र है। वहां पर तो जिक्र है कि अगर प्रूव हो जाए किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ से कि अगर आप सादिक और अमीन नहीं है, अगेंस्ट अदरवाइज प्रूव हो जाए, तो फिर आपके खिलाफ वो जो तलवार है वो इस्तेमाल हो सकती है। जो हनीफ अब्बासी केस था उसके अंदर अदालत ने इस मामले को इसलिए छोड़ दिया था कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी फाइंडिंग्स नहीं दी थी। ये अदालत ने कहा था कि जो फॉल्सिटी है, एलिजेड फॉल्सिटी ऑफ द सर्टिफिकेट, इसको डिटरमिन कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ करेगी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इट डज नॉट फॉल अंडर 62(1)F या ऐसा कुछ भी नहीं अदालत ने कहा था। दूसरी बात ये कि जो तोशा खाना का मामला है, ये जुरिस्डिक्शन खालिस्तान इलेक्शन कमीशन की है। इमरान खान साहब की जो एसेट डिक्लेरेशन है 2017, 18 और 18-19 की, उसके अंदर अगर देखा जाए तो वो कमेंसरेट नहीं करती उस इनफ्लो और आउटफ्लो जो पैसे का है उससे, जो तोशा खाना के जरिए उन्होंने गिफ्ट से खरीदे, जो प्रिंसिपल अमाउंट थी या जो डिक्लेयर्ड अमाउंट थी उसको जमा करवाया गया, जो भी, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है और वहां पर काफी प्रॉब्लम इमरान खान साहब के लिए आ सकते हैं अगर वही स्टैंडर्ड अपनाया जाए जो कि मियां नवाज शरीफ के केसेस के अंदर अपनाया गया था। तो फिर तो बड़ा आसान होगा इमरान खान साहब को भी नाअहल करना। लेकिन मैं पहले फैसलों को भी पाकिस्तान की सियासत के लिए बदकिस्मती गर्दानता था। मैं समझता हूँ कि ऐसे सियासी लीडर्स को इस तरह से ये शिकें इस्तेमाल करके आइन की नहीं नाअहल करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ ये तो आप कानूनी बात करते हैं जी, आप कानूनी बात करते हैं, लेकिन सियासतदान तो फिर एक दूसरे के खिलाफ इन चीज़ों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जा वापस आते हैं, फारूक साहब से पूछेंगे कि जो दोनों तरफ से बात की गई है कि मयार एक जैसा होना चाहिए। एक ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, जो इमरान खान साहब ने कल एक खदशा जाहिर किया कि वो एक प्लानिंग की जा रही है उनको नाअहल करने की, और बाद में फिर इसी के हवाले से नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म कराने की। तो इसके बारे में फ़ारूक हबीब साहब, उस वक्त नवाज शरीफ साहब जब गए वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ही गए, तनख्वाह ना लेने के ऊपर, आप लोग सेलिब्रेट करते रहे, कभी आप लोगों ने इस बात को चैलेंज नहीं किया कि एक तरफ आप लोगों का बयानिया है कि ये करप्ट है, ये इसीलिए नाअहल हुए, अवाम के सामने बात रखा कि इनके ऊपर मुकदमात इन्हीं बेसिस के ऊपर हुए, तो आज फिर खान साहब को जो डर है कि उनको टेक्निकल बुनियादों पर निकाल दिया जाएगा, तो फिर उसमें दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है? देखें प्राइम मिनिस्टर गया, देखें डर का मामला नहीं, देखें डर का मामला नहीं है ना, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। आप ये देखें कि नवाज शरीफ का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट सुन रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर JIT बनाई, JIT बनाने के बाद फिर मामला उन्होंने ट्रायल कोर्ट के अंदर भेजा एवनफील्ड का। जहाँ तक रह गई बात उनकी मिस्टर डिक्लेरेशन के हवाले से, उसके ऊपर उनकी नाअहली हुई, लेकिन उसी के साथ साथ इमरान खान ना वज़ीर आज़म थे, ना मिनिस्टर थे, ना उस वक्त MNA थे जब उन्होंने फ्लैट ख़रीदा था, ठीक है, कभी किसी इक़्तिदार सरकारी ओहदे पे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी 40 साल कमाई का हिसाब दिया, 60 डॉक्यूमेंट्स दिए। इन लोगों का मामला क्या था, इन लोगों के पास बाकी सारे जवाब मौजूद थे, लेकिन आज तक एवनफील्ड की रसीदें सामने नहीं है। कैसर साहब ने भी पेशावर हाई कोर्ट ने FIA को रोका है, तो वो जाके दे दें कि ये हमारे पास ऑडिट है, ये अकाउंट था मेरे पास, यही आप लोग सवाल करते थे, मैंने आप लोगों को सुन लेना, अर्ज सुन लें, बड़ी अच्छी बात है। अगर रोका है, उसकी अगर जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, बिल्कुल देंगे, कोई इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है देने के ऊपर। लेकिन आज FIA जो है, FIA उस वक्त जागी है जब ये कोई 2008 से का वो मामला है, 2013 से 2022 तक केस चल रहा है और 5 साल इनकी हुकूमत अली परवेज साहब, आप FIA नहीं जागी। लंबी प्लानिंग तो नहीं कर रहे, क्योंकि आज कायमा कमेटी में भी सेनेट में बात हुई कि नाअहली हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए, वजीर कानून ने कहा, और अली जफर साहब ने कहा कि जो नाअहल हो चुके वो भी इस हक में है, लेकिन जो पहले हो चुके वो नाअहल बरकरार रहे।
ये प्लानिंग तो नहीं है कि दोनों को नायल करा के इमरान खान साहब को भी तो नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए? जी, इस कानून के ऊपर मैं आपको अपनी राय दे चुका हूं, पर मैं जिस बात को करना चाह रहा था वो ये है कि आज मैं अपने भाई, जिसकी मैं जाती तौर पे बड़ी दिल से इज्जत करता हूं, सिर्फ इसके कॉन्डक्ट को देख के जो मैंने नेशनल असेंबली में इसका देखा है, मुझे सिर्फ अफसोस हो रहा था कि ये किस तरह से बातों के इर्द गिर्द घूम रहा है। कोई आज जवाब देने के ऊपर ये पोजीशन में नहीं है। ये इनसे अब आप इसके बाद आपने मुनीब साहब से बात क्लोज करनी है, उनसे पूछिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ साहब को किस मामले के ऊपर निकाला, और जहां तक एवनफील्ड और बाकी के मामला था वो तो ट्रायल जाके एहतसाब अदालत के अंदर चला, और उसके बाद जज अरशद मलिक की कहानी निकली, जज बशीर की कहानी निकली। तो खुदा के लिए लोगों को गुमराह ना करें। मैंने सिर्फ और सिर्फ इतनी गुजारिश की है कि एक दफा तय कर लें कि हमने 62(1)(f) का क्या म्यार तय करना है, और एक दफा जो भी म्यार तय करते हैं उसके मुताबिक अली परवेज हो, फारूक हबीब हो, मुनीब साहब हो, मियां नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, सबके लिए एक ही म्यार रखें। इतनी सी बात है। तो खुदा के लिए अपनी जो क्रेडिबिलिटी आपने अपने कॉन्डक्ट से पिछले 3-4 साल के अंदर बनाई है, उसका इस तरह से तमस्खर मत उड़वाएं नेशनल टीवी पे। ठीक है जी, मेरे भरपूर स्टार के बावजूद भी पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात हैं और हमारे बड़े अजीज भी हैं फारूक हबीब साहब, उन्होंने ये कहा कि पार्टी तरदीद करती है शहबाज गिल के बयान की और उनकी मजम्मत करती है। लेकिन देखते हैं कल अदालत पे शहबाज गिल साहब खुद क्या कहते हैं जब मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश होते हैं। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब, अली परवेज मलिक साहब और मुनीब फारूक साहब, खुसूसी तौर पर आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।